एंड दिस सिंबलाइजेस कि भाई हमारा जो कोर ऑफ द वर्ल्ड है वो कुछ नहीं, वो एंट्रोपी ही है। एंट्रोपी का वर्ड तो उसके बारे में लिखा हो तो यहाँ नहीं बोलेंगे, वो हमारा यही है कि भैया सब मोह माया है, जो चीज़ बनेगी या डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स बिगिन। इन द डिफेंस ऑफ डिसऑर्डर, स्टार्टिंग वाला है तो पूरा पढ़ लेते हैं, हेडिंग भी पढ़ लेते हैं। इन द डिफेंस ऑफ ह्यूमंस लव लॉज एंड सीक प्रिडिक्टेबिलिटी, बट लाइक आवर यूनिवर्स विच थ्राइव्स ऑन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब पता है, साइंस में हमने पढ़ा था एंट्रोपी। एंट्रोपी याद है, यू नो थर्मोडायनेमिक क्वालिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी सिस्टम, है ना, सब कुछ अनअवेलेबिलिटी सिस्टम होता है, थर्मल रैंडमनेस होती है सिस्टम के अंदर, है ना, उसको हमने एंट्रोपी नाम दिया होता है। वी नीड डिसऑर्डर टू फ्लरिश। जिंदगी के अंदर तरक्की करने के लिए डिसऑर्डर बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एलन लाइटमैन कौन है? वो नॉवलिस्ट है, एसेइस्ट है, फिजिसिस्ट है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है ह्यूमैनिटीज का, एमआईटी का। एमआईटी वन ऑफ द क्या, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे भी देखो फिजिसिस्ट और नॉवलिस्ट का प्रोफेसर है। ही इज द ऑथर ऑफ आइंस्टाइन्स ड्रीम। हिज मोस्ट रिसेंट बुक आर सर्चिंग फॉर द स्टार्स। ओके ग्रेट, इतना पढ़ लिया। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज ऑथर आपको पूछ सकता है कि व्हाट कैन यू what do you know about the author, क्वेश्चन आ सकता है आपको। हाँ, what do you know about the author, ऑथर क्या है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑथर ये, तो जब आपको ये वाला पार्ट पढ़ा जाएगा तो आप गेस कर पाओगे ऑथर कौन है। ये स्नैप एंड मैट कैट के अंदर आता है। चलो भैया, फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द नामग्याल मोनेस्ट्री इन इंडिया। बहुत बढ़िया, ये पीछे फोटो किस चीज़ का लगा हुआ है, ठीक है, देखते हैं उसको। नामग्याल मोनेस्ट्री इन इंडिया एंगेज इन अ रिचुअल दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ द कलर्ड सैंड नोन एज मंडलास। बहुत बढ़िया। नामग्याल मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है। ये जो तिब्बतियन एनवायरनमेंट से लोग जो यहाँ पे आए थे, दे आर ऑल इन द सेम सेगमेंट। और ये क्या बोल रहा है कि वहाँ पे जो ये लोग आए थे और उनको यू नो मंडलास बनाने की आदत। मंडला क्या होता है? इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट कलर के पैटर्न्स बनाइए। आगे चलते हैं। एज लार्ज एज आर्ट एज 3 मीटर्स अक्रॉस, मतलब 3 मीटर लंबे। ईच मंडला रिक्वायर्स कपल ऑफ वीक्स ऑफ पेन स्टेकिंग वर्क। पेन स्टेकिंग मतलब बहुत सारा काम है भाई। हाँ, पेन स्टेकिंग मतलब बहुत सारा हार्ड वर्क है। ठीक है। इन विच सेवरल मॉक्स इन ऑरेंज रोब्स, उनके जो ऑरेंजिश रेडिश तो रोब होते हैं ना, वो रेड लगते हैं पर रेड होते नहीं, ऑरेंजिश रोब्स होते हैं। रेड और थोड़ा मैरून कलर भी होता है उनका, दो तरह के होते हैं, पता नहीं उनका डिफरेंस क्या है, बट ऑरेंजिश नहीं हो, थोड़ा रेडिश ही होते हैं। ऑरेंज रोब बेंड ओवर द फ्लैट सर्फेस एंड स्क्रैच मेटेलिक वायल्स। वायल्स क्या बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायल? हाँ, रंगोली टाइप, बहुत बढ़िया। हाँ, वायल्स क्या होते हैं? वायल्स तुम्हारे जो भी एक कटोरी होती है ना, छोटी कटोरी को हम वायल बोलते हैं, एक कंटेनर। वायल्स एक्सट्रूड सैंड फ्रॉम द टाइनी स्प्राउट्स। तो क्या होता है? टाइनी छोटे छोटे स्पाउट का मतलब हल्का हल्का निकल रहा है, लिक्विड की तरह निकल रहा है। ग्रेन्स एट अ टाइम ऑन टू द एरियाज बाउंडेड बाय केयरफुली। ये मतलब रंगोली है उनकी, मंडला इज उनकी रंगोली। स्लोली द एंशियंट पैटर्न इज मेड। धीरे धीरे हमारा पुराना वाला पैटर्न बन जाता है, जो उनको पुराना जो बुद्धिस्ट दे के गए होंगे उनके सीनियर्स, पूर्वज एक्सेट्रा। आफ्टर द थिंग इज कंप्लीटेड, मॉन्क्स से अ प्रेयर, पॉज अ मोमेंट एंड देन स्वीप इट ऑल अप इन 5 मिनट्स। भाई होली शिट, तो सब बना के छोड़ दिया, क्या चल रहा है भाई, होली शिट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक लाइन और पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, देन वी विल बी एबल टू समरी। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल्दो आई हैव विटनेस्ड दिस पर्टिकुलर रिचुअल, I've seen number of mandalas during my travels in Southeast Asia. साउथ एशिया में क्या क्या आता है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, है ना, ये सब, ये मेरे फेवरेट, इंडोनेशिया, ये सब अगर आप जाएंगे तो बहुत प्यारे प्यारे देश हैं, मेरे फेवरेट देश हैं। तो भाई एनी विच वेज, कमिंग बैक, तो यहाँ पे उसने काफ़ी देखा। फॉर बुद्धिस्ट द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मंडला सिम्बलाइज द इम्परमियंस ऑफ अर्थली। भैया तू भी मिट्टी की तरह है, तू भी मिट जाना है। जैसे मंडला बनाया, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, ये करेंगे वो करेंगे, पैसे कमाएंगे, एमबीए करेंगे, आईआईएम जाएंगे, 2000 आईआईएम जाएंगे, ये सब मोह माया, ये सब इम्परमियंस है। आर यू गाइस विद मी? इम्परमियंस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ परमानेंट नहीं है। बट द रिचुअल ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द प्रोफाउंड सिम्बियोसिस ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर एज द कोर ऑफ द वर्ड। ये जो ऑर्डर और डिसऑर्डर है वही हमारा कोर है इस दुनिया का। क्विक 5 सेकंड चेक बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विद मी? समझ आ गया? पैसेज समझ आ गया? चलो भाई, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब मुझे 4-5 लाइन में इसका मतलब समझाओ, क्या कौन से वर्ड हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कि आने चाहिए। ठीक है, बुद्धिस्ट की बात तो होनी चाहिए, बुद्धिस्ट मंक्स की तो बात होनी चाहिए। अगर हमें अभी हम समरी करने हैं, है ना, बुद्धिस्ट की बात होनी चाहिए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मंडला होना चाहिए कि नहीं? मंडला होना चाहिए कि नहीं? बुद्धिस्ट मॉन्क एक मंडला बनाते हैं, जिसको वो कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो 5 मिनट में उसको उड़ाएंगे, 6 मिनट में उड़ाएंगे, इतनी डिटेल्स अपने को चाहिए नहीं है। एंड दिस सिंबलाइजेस कि भाई हमारा जो कोर ऑफ द वर्ल्ड है वो कुछ नहीं, वो एंट्रोपी ही है। एंट्रोपी का वर्ड तो उसके बारे में लिखा हो तो यहाँ नहीं बोलेंगे, वो हमारा यही है कि भैया सब मोह माया है, जो चीज़ बनेगी या डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इम्परमियंस समझा, तो आई कैन यूज द वर्ड एज इम्परमियंस। बॉयज एंड गर्ल्स क्विक चेक, बुद्धिस्ट मंडला कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की जगह इम्परमियंस या ये वर्ड यूज करो या इम्परमियंस यूज करो, भाई सब कुछ सेट है। हाँ भाई सब कुछ सेट है, वी आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग। मंडला रिचुअल, जब मंडला बता दिया वो रिचुअल ही है ना, मंडला बता दिया रिचुअल ही है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये 4 चीज़ें सेट हैं। ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत ही बढ़िया, सबको समझ आ गया। तो ये टिपिकल तुम्हारा रिलीजन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको गूगल मारिए और इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपका होमवर्क नंबर 1 फॉर द डे। ऐसे पढ़ने आपको ऑनर्स। ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है, डन है, डन है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। एक लड़का बोल रहा सर साउथ ईस्ट एशिया नहीं लिया, मुझे क्या करना है साउथ ईस्ट एशिया, मैं तो वहाँ पे अपनी अपनी जर्नी बता रहा हूँ, मैं गया था साउथ ईस्ट एशिया में जाके, मैंने ओवरऑल बुद्धिस्ट बोल दिया यार, समझा, इतनी डिटेलिंग में नहीं जाने की जरूरत, पर एक लाइन जो सबको समराइज कर सके, वी विल बी एबल टू गेट टू द आंसर। ठीक है, डन है, ओके।